मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला मदनी सफ़रनामा भी शुरू हो चुका है। जी इमरान भाई, आज आप हमारे सिलसिले को लेके चल रहे हैं, मदनी सफ़रनामे के बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है मदनी सफ़रनामा, और आप इससे पहले भी मदनी सफ़रनामा सिलसिला देखते रहे हैं। ये सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह शहर ब शहर मुल्क ब मुल्क सफ़र करते ही रहते हैं, तो उसके हवाले से वहाँ पर क्या क्या मदनी काम किए जाते हैं, क्या क्या मदनी एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं, और हमें इसको देखकर क्या क्या सीखना चाहिए, हमें भी मदनी काम कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए सिलसिले को शुरू किया गया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन सल्ला अलैया मर्रतन, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, फ़तहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफ़िया, अल्लाह ताला उसकी ज़ात पर आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ते चले जाइए और अपनी ज़ात पर आफ़ियत के दरवाज़ों को खोलते चले जाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने जिस मुल्क के सफ़र को डिस्कस करना है, यानी हमने आपको जिस मुल्क में आज लेकर जाना है, मैं समझता हूँ कि उस मुल्क में, उस दरबार में, उस पाक बारगाह में हाज़िरी की तकरीबन हर ही मुसलमान की हाज़िरी हुआ करती है, और वो बगदाद मुअल्ला का सफ़र है। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाज़िरी के मकामात हैं, और वहाँ पर कुछ मदनी कामों की तफसील है, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के सिलसिले में हमने आपको दिखानी है। कुछ मदनी गुलदस्ते भी होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस सिलसिले को नेकियों भरा करने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़बान को लग़्ज़ से महफूज फरमाए। अब्दुल हबीब भाई क्या फरमाते हैं कि आपका जब ये सफ़र हुआ और मदनी काफ़िला आपके साथ था, रुकन शुरा अथर भाई भी आपके साथ थे और भी इस्लामी भाई आपके साथ थे, तो ये पहले तो ये बताएं कि बगदाद मुअल्ला में सबसे पहले आपकी हाज़िरी कब हुई थी, पहली मरतबा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बगदाद मुअल्ला का सफ़र हो तो एक मुरीद के लिए तो वो बहुत बड़ी सआदत होती है कि जिस गौसे पाक के नाम से ज़िंदगी यूँ समझिए गुजारी है। गौस पाक, अच्छा चूँकि एक तो अमीर अहले सुन्नत का तरबियत का मामला, दावत इस्लामी की वजह से बचपन से ही गौसे पाक का नाम सुना। दूसरा चूँकि हम लोग मेमन हैं, तो मेमन जितने होते हैं उमूमन वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला से बहुत ख़ास हमें मोहब्बत है। हमें बचपन से यूँ समझिए हमारी गुट्टी में गौसे पाक की ये मोहब्बत डाली गई है। यानी बचपन से ही जब घर से निकलते थे तो पहले जो नानी अम्मा थी, अब मेरी वालदा हैं, तो जब मैं कहीं सफ़र पर भी जाऊं और अगर वालदा से मिलूं तो वालदा भेजते वक्त जो है वो यही कहें कि जाओ गौस पाक का वसीला, अच्छा, बड़े पीर के हवाले। तो ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की मोहब्बत, गौस पाक की मोहब्बत बचपन से डाली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक के मज़ार पर जाना तो एक बहुत बड़ी सआदत है। पीराने पीर हैं, औलिया इकराम के सरदार हैं। और एक और बड़ी बात कि वहाँ जो बगदाद मुअल्ला है, वहाँ सिर्फ गौस पाक का रोज़ा ही नहीं, यानी ये तो इतनी मुक़द्दस सरज़मीन है, यानी कौन नहीं है, औलिया इकराम, अंबिया इकराम भी, सहाबा इकराम भी, यानी कौन नहीं है। देखें ना, अगर आप जाएँ तो करबला, सबसे बड़ी बात तो ये कि नजफ में मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, फिर करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर उसके बाद खानवादा नबूवत के बहुत सारे चश्मो चिराग वहाँ मौजूद हैं। फिर अगर आप और बगदाद मुअल्ला को ही देखें तो यानी हमने जिन बुजुर्गों का सिलसिला अपनाया, गौसे हम शजरे में पढ़ते हैं, हज़रत मारूफ करखी वही हैं, हज़रत सरी सख्ती वही हैं, हज़रत जुनैद बगदादी वही हैं। अब यानी इतने बड़े बड़े नाम भी इस वक्त फौरन, इमाम गजाली वही हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा वही हैं, हम हनफी हैं, यानी हमारी तरीकत के पेशवा भी वहाँ हैं, हमारे फिक के पेशवा भी वहाँ हैं, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं इमाम आज़म अबू हनीफा भी वहाँ हैं, और जिनके सिलसिले से तरीकत से मुंसलिक है इमाम गौसे पाक भी वहाँ हैं। तो वो तो बड़ा ही एक यूँ समझिए कि मुक़द्दस सफ़र होता है और बड़ी तमन्ना होती है आशिक़ रसूल को वहाँ जाने की। और बगदाद मुअल्ला मेरा ख़्याल है सबसे पहले जो मेरी हाज़िरी हुई है, हम बड़े बापू शरीफ
जिनका पिछले दिनों विसाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बापू शरीफ के साथ हम मदनी काफ़िले में गए थे और मेरा ख्याल है कि शायद ये सन 2000 की बात होगी, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 17 साल पहले बगदाद मुअल्ला जाने की सआदत मिली। मैं 3 बार बगदाद मुअल्ला सफ़र कर चुका था इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, और शाम भी हाज़िरी हो चुकी थी, मगर उस ज़माने में मदनी चैनल नहीं था। अच्छा। मुझे याद है हम सिलसिला ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा जब करते थे तो अमीर अहले सुन्नत ने एक बार मुझे कहा था कि आप बगदाद शरीफ जाकर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो इतने सारे मज़ारात हैं। तो आपको पता है इमरान भाई, पिछले कई सालों से बगदाद शरीफ के हालात काफ़ी डिस्टर्ब वगैरह रहते थे, तो अब हमें कुछ थोड़ा सा कुशन मिला, थोड़ी सा आसानी मिली, तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मदनी काफ़िले के साथ गए और ज़िंदगी का यादगार सफ़र था। और इस बार चूँकि पूरी मदनी चैनल की टीम हमारे साथ थी, तो माशाल्लाह हम उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ होती रही, और नीयत यही थी कि एक ऐसी रिकॉर्डिंग हो जाए कि बाद में भी आशिकान रसूल इन मुबारक मज़ारात की ज़ियारत करते रहें। रिकॉर्डिंग माशाल्लाह आपने की है तो कुछ देखने की सआदत भी मिली, मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी उसको जो है ज़ियारत मकामात मुक़द्दस के साथ सिलसिले में देखा होगा। तो वो प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से उसकी इजाज़त लेकर की गई या चलते फिरते कहीं भी जगह मिल गई उसको वहाँ कर लिया? असल में इस तरीके से करना, इसमें देखिए जो एयरपोर्ट पर या आपके हमारी बसों में, होटलों में, वो उसकी तो इजाज़त की हाजत नॉर्मली नहीं होती जो हैंडी कैम से हो रही होती है। असल था मज़ारात मुक़द्दसा पर रिकॉर्डिंग का जी। तो अल्लाह की रहमत से मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ये पहला चैनल होगा, और मजहबी चैनल तो शायद यकीनन पहला ही है कि जिसको ऑफिशियली परमिशन के साथ, गौस पाक के रोज़े पर भी हमें ऑफिशियल परमिशन मिली, बड़ी मोहब्बत के साथ हमें वहाँ के जो खानवादे के लोग थे उन्होंने परमिशन दी। फिर इमाम हुसैन के रोज़े पर ऑफिशियल परमिशन के साथ, मौला अली के रोज़े पर ऑफिशियल परमिशन के साथ, यानी ख़ास तौर पर करबला और नजफ़ में मोबाइल फ़ोन भी अंदर मज़ार शरीफ में ले जाने की इजाज़त नहीं होती है। बिल्कुल ज़्यादा इस हवाले से सख्ती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदनी चैनल के बाकायदा दरख्वास्त दी और उन्होंने हमें परमिशन दी, और अल्लाह की रहमत से उसकी रिकॉर्डिंग। सुभान अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई ये दरबार वो है कि इस दरबार में जाने के लिए तमाम ही मुसलमानों की ये तमन्ना भी हुआ करती है, और एक आशिक की, एक मुरीद की सबसे बड़ी ये उसके लिए सआदत भी है कि वो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हो जाए। और किसी शायर ने भी बड़ी प्यारी बात है कि ये तेरा करम है गौस जो बुला लिया है दर पे, कहाँ मुझसा ये कमीना और कहाँ सिलसिला तुम्हारा। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। इससे कबल कि हम गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी और वहाँ पर जो मदनी काम किए गए उसके हवाले से मदनी फूल रुकन शुरा से हासिल करें, उससे कबल अब्दुल हबीब भाई आपसे एक बात पूछनी है कि काफिले में जो 7 शरीक थे वो भी आए हुए हैं, उनको भी साथ ही बिठा लेते हैं माशाल्लाह। अब्दुल कादिर भाई हमारे बहुत पुराने सीनियर इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए आपको। तो अब्दुल हबीब भाई आपसे बात ये करनी है कि अभी जैसे कि हम सिलसिला करते हैं बगदाद शरीफ से मुतालिक, आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, मदीने शरीफ के अंदर एक बहुत ही प्यारी जो है वो मदनी बहार दरपेश हुई थी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अब्दुल हबीब भाई थोड़ा सा इसका सिनेरियो तो बयान करें कि वो क्या था, क्या हालात थे, कहना क्या था, और आप पर क्या इंप्रेशन पड़ा फौरन आकर अगर किसी ने आपसे ये बात की? हुआ क्या कि मैं अल्लाह की रहमत से मस्जिद नबवी शरीफ में एक जगह है, कोशिश करता हूँ कि वहाँ इफ्तार के वक्त जाऊँ, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि वहाँ कंटिन्यू मैं रोज़ाना नहीं जा पाता। अच्छा। तो कुछ लोगों को पता है जगह वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ बड़ी प्यारी खूबसूरत जगह, बिल्कुल गुंबद खजरा सामने है, गुलाम की जगह तो फिक्स ही होनी चाहिए ना, जहाँ से आका का रोज़ा नजर आता है। तो अब हुआ ये कि माशाल्लाह मदनी चैनल के बाद बहुत सारे आशिकान रसूल मोहब्बत करते हैं, तो वो मुझे ये फरमाते रहते थे कि हमने फलां जगह सुफरा लगाया, अब हमारे सुफरे पे आ जाएं। सुफरा कहते हैं दस्तरखान को, जैसे अभी हमने दस्तरखान लगाया तो सुफरा लगता है वहाँ पर। तो वो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाए, तो अब हम कोशिश करते थे कि रोज़ाना ही किसी अलग सुफरे पर, किसी अलग दस्तरखान पर जाते थे। तो मुझे बाद में पता चला उस दिन जब मैं 29 रमज़ान की, मैंने सोचा आखिरी इफ्तारी है तो वहीं करते हैं गुंबद शरीफ के सामने। तो हम जब वहाँ पहुंचे तो बताया कि एक सूडानी जो है वो 3 दिन से रोजाना आता है और आकर आपका पूछ के जाता है। अच्छा। वो तलाश कर रहा है अल्लाह अल्लाह। और फिर वो सूडानी आ गए। अच्छा। इफ्तार से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने आकर जो बातें की मेरा ख्याल उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आइए फिर उनकी ज़बानी सुनते हैं। मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन दिल के कानों से इसको सुने, बहुत ही सुरूर भी पैदा होगा, बहुत मज़ा भी आएगा। आइए देखते हैं मदनी गुलदस्ता। इस्लामी भाई इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में हूँ। 29 रमज़ान है, इफ्तार का वक्त है, मगर एक अजीब वाक़या पेश आया है हमारे पास। अभी एक सूडानी आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए इसमें अबू उबैदा हैं हमारे साथ, और ये मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ी अजीब बात, मैंने जब इनसे पूछा कि आपने सब्ज़ इमामा कैसे पहना है, तो ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्ज़ इमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी।
उनको मैं जहाँ देखता था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नज़र आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज़ इमामा बांधा है जब से मैंने ये इमामा पहना है, और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने उनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से मिलता जुलता चेहरा था। इनकी ज़बानी भी कुछ इनसे एक दो लफ्ज़ सुन लेते हैं। बाकी मेरी नीयत है कि इंशाअल्लाह इनसे अलग से मुलाकात करके इनका पूरा ये जो इंटरव्यू है, जो पूरा वाक़या है, वो इंशाअल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह। हुआ नफ़र अंत मुलाकात फिल हरम हुआ आती इमामा कल्लम शोया طريق قادري في السودان हुआ नफ़र अंत मुलाकात फिल हरम نفر ملاقاة في حرم باكستان قبل يمكن سنتين في مولد النبي میلاد کا مہینہ تھا، 2 سال پہلے ان کی ملاقات ہوا آتی امام الاخضر هذه هدية کلام العجیب ايوه نعم وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل هذه ملاقاة وذهبت إلى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تسبیح بھی تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے امیر اہل سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. اب امیر اہل سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں، مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی، انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے، یہ خود ملنے آئے ہیں تلاش کر کے اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں تا دیر قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہے زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہے زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا، سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا. تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری، تو مر جائے عوام ہے الیاس قادری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی، جب یہ مدنی گلدستہ میں نے بھی اس سے پہلے دیکھا تھا مدنی مذاکرے میں جب یہ آن ایئر ہوا تو اس کو دیکھ کر واقعی ایمان تازہ ہو گیا اور بڑا ہی ایک عجیب سی کیفیت بنی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ولی کامل کا دامن عطا فرمایا ہے. اچھا، ہماری تو یہ کیفیت بنی اور فخر بھی ہوا اپنی ذات پر، اور اللہ رب العزت کی جو ہم پر کرم نوازی ہے، احسان ہے، اس کے حوالے سے بھی دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی. لیکن شیخ طریقت اور میرے اہل سنت کا انداز اس کے اندر کیا تھا کہ وہاں ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہاں ان کی جو ہے وہ مدح بیان کی جا رہی ہے، لیکن آپ کے آنسو نکل رہے ہیں. اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. امیر اہل سنت نے کئی بار جو ہے اس حوالے سے بنا بھی فرمایا کہ مجھے یہ نہ کہا کریں، مجھے یہ نہ کہا کریں، میرے سامنے میری تعریف نہ کیا کریں. اچھا، امیر اہل سنت کو بھی مجھے ایسا فیل ہوا، میں نے بھی یہ گلدستہ دیکھا ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. نگران شورا نے اچانک اعلان کیا کہ ایک مدنی بہار ہے. ظاہر امیر علیہ سنت بھی یہی توجہ گئی ہوگی کہ کوئی دعوت اسلامی کی باہر آئی ہوگی. اب جب پہلے بتاتے نہیں بتاتے کہاں وہ اچانک تو میں نے بھیجی. مطلب یہ میں نے پاکستان میں تو شاید 9 ساڑھے 9 بج گئے تھے جب ہم نے 7 بجے تو خود ریکارڈ کی وہاں پر. تو 9 تو یہاں بج گئے. نگران شورا کو ملی ہوگی تو ایڈٹ ہوئی تو چلنا. تو باپا کو کچھ میرے حساب سے میں جو سمجھا ہوں امیر سنت کی کیفیت تھی کہ جو توجہ سے باپا نے بھی اسکرین کی طرف نظر کی کہ بھائی کوئی مدنی بہار آ رہی ہے. اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ ساری بہار میرے بارے میں ہی ہے تو پھر آپ نے وہ کیفیت دیکھا کہ وہ آنسو والا انداز تھا اور وہ رکت والا انداز تھا. تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ اس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں، یعنی یہ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یار میں ریکارڈ تو کر لوں. تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے موبائل آن کیا، ورنہ میں نے بڑی تفصیل ان سے بات کی ہے. اچھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جب میں نے کہا کہ یہ سوڈانی آئے اور مجھ سے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 3 دن سے اسلام میں نے بتایا کہ 3 دن سے یہ سفرے پہ آتے ہیں اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جب ملے تو
सलाम दुआ हुई, बड़ी मोहब्बत से मिले। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने इनसे पूछ लिया कि आपने सब्ज इमामा कैसे पहना है। अच्छा, उन्होंने पहले से पहना हुआ था? हाँ, पहना हुआ, सब्ज इमामा पहना हुआ था। तो मैंने कहा ये आपने सब्ज इमामा कैसे पहना, क्योंकि वो बात तो अरबी में करते थे। कहा मदनी चैनल देखता हूँ मैं और मुझे समझ कुछ नहीं आता, क्योंकि आप उर्दू में बातें करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि आपने सब्ज इमामा कैसे पहना, तो कह रहा वो किस्सा अजीब है। किस्सा? तो मैंने कहा अजीब किस्सा सुनाइए भाई। अच्छा, इत्तेफाक में आपको बताऊं, कुछ अच्छा होना होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं बाद में गौर करता रहा। नॉर्मली अगर ये इस्लामी भाई 15 मिनट बाद आते तो शायद मैं इनसे तफसीली बात ना कर पाता, क्योंकि फिर इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब आ जाता, हम फिर दुआ वगैरह में मसरूफ हो जाते। इत्तेफाक ये हुआ कि ये इफ्तार से ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले आ गए, तो वैसे ही इंतजार था इफ्तार का। तो जब मैंने इमामे का पूछा तो इन्होंने बताया कि किस्सा अजीब है। तो मैंने कहा बताएं। तो उन्होंने कहा बात यह है कि मैं 2 साल पहले मीलाद के महीने में आया था, रबी अव्वल में। तो मैं जब यहाँ मदीने शरीफ आया तो मुझे एक पाकिस्तानी शख्स मिला आपका, और उसके सर पे सब्ज इमामा था। अच्छा। और वो बड़ा अजीब, वो कहते हैं, वो अरबी में कहते हैं वो अजीब, ये उन मानों में अजीब नहीं होता जैसे अजायबुल कुरान गराइबुल कुरान भी ना, अजीब अरबी में जो है वो बाज़ औक़ात कुछ कैफियतों के हवाले से भी कहा जाता है। तो उसने कहा वो बंदा बड़ा अजीब था और उसकी बातें बड़ी निराली थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहले ये बताएं आप उसकी बातें कैसे समझते थे? वो तो पाकिस्तानी थे। तो कहा वो थोड़ी थोड़ी अरबी बोलते थे। अच्छा। मैंने कहा फिर? कह रहे उन कहरबा कहते हैं इलेक्ट्रिक को, जितनी अरबी देखे मुझे आती है उतनी मैं समझ सका। तो उन्होंने कहा कि कहरबा उनके हाथों में गोया इलेक्ट्रिक था, करंट था। अच्छा। मैं जब उनसे हाथ मिलाता था मुझे करंट सा फील होता था, एक अजीब सी, मुझे जिसको कहते हैं ना फीलिंग्स महसूस होती थी। अच्छा। फिर कहा कि ये शख्स जो है वो मुझे, मैं मस्जिद नबी शरीफ के जिस पार्ट में जाता, यानी मैं कभी आगे नमाज पढ़ता थोड़ी देर बाद मुझे ये आगे मिल जाते। अच्छा। मैं कभी पीछे नमाज पढ़ता मुझे पीछे मिलते। बार बार मुलाकात। हाँ, एक दिन में कई बार मुझे वो नजर आए। बंदा बाज़ औक़ात मस्जिद नबी शरीफ में कभी रियाजुल जन्ना में जाता है, कभी रोज़े रसूल पे जाता है। तो कहा जहाँ मैं जाता रहा मैं इनको देखता रहा। अच्छा। तो इसके बाद उन्होंने ही मुझे कहा कि आप सब्ज इमामा पहने। उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज इमामा बांधा और खूब रोए, बका शदीद। उन्होंने कहा बहुत रोए। तो मैंने कहा अच्छा। अच्छा, मैं गौर करता रहा कि यार वो कौन हो सकते हैं। एक सब्ज इमामे वाले भी हैं, इनको मिले भी हैं, और ये कह रहे हैं उनके हाथ में गोया एक करंट सा था, एक रूहानियत थी। और मैं बहुत, उन्होंने मुझे इमाम, अच्छा वो भी रोए, मैं भी रोया। उसने कहा अच्छा। फिर वो कह रहे हैं ये मनाजिर कैमरे की आंख नहीं, वो तो उस जमाने में हुए ना, 2 साल पुरानी बात है ना वो तो। अच्छा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ये इमामा लेकर अपने वतन गया सूडान। अच्छा। और अपने शेख को बताया, वहां कोई बड़े बुजुर्ग थे उनको बताया, उनका नाम भी उन्होंने मुझे बताया था। तो कहा मैंने अपने जब शेख को ये बताया तो शेख साहब ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सआदत है जो तुम्हें ये इमामा मिला है और ये तुम इसको बांधो। अच्छा। वो इस लाइव में कहते हैं मैं रोज, अच्छा वो एक और आपको बात बताऊं, वो जो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं हो सकी इंशाल्लाह, इनका ये मेरे साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में है। अच्छा। ये माशाल्लाह बुजुर्ग, ये जो शेख हैं या इस्लाम भाई हैं, मेरे राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह हम इनसे मजीद इनकी सारी तफसीलात मंगवा लेंगे। तो ये पुलिस में हैं, इन्होंने बताया मैं अस्करी में हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मैं रात को घर जाकर सब्ज इमामा बांधता हूँ, और इमामा बांध कर जब मैं वज़ाइफ पढ़ता हूँ तो मेरी कैफियत भी अजीब हो जाती है। मेरे साथ क्या मामला होते हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, ये भी मुझे कहने लगे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इनको कहा कि मैं आपकी ये बात रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो बड़ा इखलास था इस शख्स में, कह रहे नहीं आप रिकॉर्ड ना करें और इन बातों को रहने दें। तो मैंने कहा देखिए अच्छी नीयतों के साथ रिकॉर्ड करेंगे ताकि और लोगों को भी पता चले। फिर मैंने सोचा कि अब इनको, अच्छा मेरे ऐसे ही वो हुआ ना कि मैंने कहा मैं इनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाता हूँ। मेरे मोबाइल में मेरे इस्लाम भाई साथ थे, मैंने कहा जरा यार पिक्चर निकाल के दें। वो पिक्चर निकाल कर जब दी उन्होंने और हमने दिखाई, मैंने दिखाया कि क्या ये तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल इनसे मुमासलत रखने वाली शख्सियत है। तो फिर हमें अंदाजा हुआ कि ये अमीर अहले सुन्नत के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड की, थोड़ी बहुत जो हो सकी। इंशाल्लाह मजीद इसकी रिकॉर्डिंग मंगवाएंगे। और यकीनन आपकी बात सही है कि ऐसे वाक़यात के बाद हमें फ़ख्र होता है कि अल्लाह ताला ने कैसे पीर का दामन हमें अता किया है। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामती दे, बरकतें अता करे, और हमें भी उनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अभी जो शाम के उलमा इकराम तशरीफ लाए थे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, उनमें से जो बड़े शेख थे, नाम तो मुझे याद नहीं, उन्होंने जो कहा था कि अगर बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला ने सवाल किया कि दुनिया में किसी नेक आदमी की सोबत इख्तियार की, कोई नेकी की, तो मैं अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ करूँगा कि शेख इलियास कादरी की सोहबत मुझे नसीब हुई है। तो शेख तरीक़त शेख कामिल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें इनके दामन से वाबस्ता किया है। और यह बात ऐड करूँगा इमरान भाई जी, एक अमीर अहले सुन्नत की ज़ात को अगर ये माशाल्लाह हम सारे मुरीद बैठे हैं, मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, डे बाई डे आप अगर एक और चीज गौर करें ना, हर गुजरते वाला दिन उनके मर्तबों को बुलंद कर रहा है। सुभान अल्लाह। हर 15 दिन महीने बाद कोई ऐसी खबर आती है, कोई ऐसी न्यूज आती है, कोई ऐसा तासुर आ जाता है, कोई ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं
جو हमारे ईमानों को ताज़ा करते हैं और एक नई जिला बख्शते हैं। अभी हम उसी को समझने एंजॉय कर रहे थे, झूम रहे थे, वो जो अरबी शयूख आए और जो उन्होंने हाजिरी जिस तरह दी, तो अब माशाल्लाह ये भी देखें ना, अरब से खुद ढूंढता हुआ वो शख्स मुझे आया और मस्जिद नबवी शरीफ में उसने ये खबर दी है। तो क्या बात है, क्या बात है, वाकई ऐसा ही है। और मैं मदनी चैनल के नाज़रीन एक बात ये भी अर्ज करता चलूँ कि ये जो चंद चीज़ें आप देख लेते हैं, ये वो हैं कि जो हम जाहिर कर देते हैं, हमारा मदनी मरकज़ हमें दिखा देता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी कि जो हम दिखा नहीं सकते। हमारा मदनी मरकज़ हमसे जो है वो पोशीदा रखता है। बहरहाल दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मरते दम तक दावत इस्लामी में इस्तिक़ामत अता फरमाए। अमीर आले सुन्नत की ग़ुलामी में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौत अता फरमाए, और बरोज़ क़यामत इन्हीं के दामन से वाबस्ता होकर इन्हीं के पीछे रहते रहते अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी दाखिला अता फरमाए। शुरू करते हैं अब्दुल हबीब भाई बगदाद शरीफ के सफ़र को, और आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बगदाद शरीफ के सफ़र पर जाने के लिए रवानगी के जो मनाजिर थे वो मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। जी, चेहरों पर बड़ी खुशी है कि जिस पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं सारी जिंदगी मनाते रहे अपने घर में, अब उन्हीं के कदमों में जाकर 11वीं शरीफ मनाने का मौका मिल रहा है। रब करीम से दुआ है ये सफर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने ज़ायरीन जा रहे हैं अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और कदम कदम पर बरकतें नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इखलास के साथ ऐ रब करीम ये सफर करना नसीब फरमा, गुनाहों से बचकर ये सफर करना नसीब फरमा, और जिन बुजुर्गों के दरबार में जा रहे हैं उन बुजुर्गों का फैजान अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलना नसीब फरमा। यहाँ हमारे साथ जो ज़ायरीन जा रहे हैं और हजारों की तादाद में दुनिया भर से जो ज़ायरीन वहाँ पहुँच चुके हैं, ऐ अल्लाह कदम कदम पर उन सब की हिफाजत फरमा, सबको खैर व आफियत के साथ अपने घर लौटना नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हमारे काफिले के इस्लामी भाई शब्बीर भाई हमारे अमीर काफिला हैं, तो ये आगे रहेंगे, वीजा इनके पास है और अपने अपने पासपोर्ट और अपने साथ रहे इंशाल्लाह। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, अब हमारा जहाज में रवानगी का वक्त है। मदनी काफिले के शुरा तैयार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर आफियत के साथ सफर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रफीकुल हरमैन के आखिरी सफे पर जहाज की सवारी की हिफाजत की दुआ बड़ी शानदार मौजूद है, आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही होगी। हो सके तो रफीकुल हरमैन का जो आखिरी सफा है अपने मोबाइल फोन में आप उसको सेव भी कर लीजिए, तो इंशाल्लाह जब भी जहाज का सफर होगा तो वो दुआ आपके लिए आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के सफर को खैर आफियत से पूरा फरमाए। इंशाअल्लाह आपको मजीद सफर के मनाजिर भी दिखाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, अगर आपके पास मोबाइल है या टैबलेट है तो आप अपने साथ बहुत सारी किताबें रख सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में मुताला भी हो जाता है। हमारे मदनी काफिले वालों ने अपना खाना साथ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह सफ़र में खाना भी खा लेंगे। तो अगर ऐसी किसी एयरलाइन में सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ अपना खाना भी साथ ले जाएं तो आसानी हो सकती है। आते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, खाना भी देखा आपने और वो भी जहाज के अंदर। अब्दुल हमीद भाई, ये कंजूसी नहीं है जब वहाँ पर जहाज में आपको मिल ही जाना है खाना? तो कंजूसी ना हुई ना, कंजूसी तो ये हो कि किसी को ना दें, मिलेगा भी दूसरा लेके जाए फिर तो सखावत हो गई। असल में बेसिकली खाना क्यों ले गए थे, ये अच्छा सवाल है। वैसे बता देता हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन को, मैंने इसमें बताया है लेकिन शायद वक्त की कमी की वजह से सिलसिले में अलबत्ता जब ये ऑन ईयर हुआ है तो हमने बताया था। और नीयत क्या थी इसको रिकॉर्ड करने की, सवाल असल ये बनता है खाना खाते हुए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नीयत ये थी कि हमारे माशाल्लाह कुछ इस्लामी भाई जो थे वो घर से बना कर लाए थे। इसमें हमारे खाने पीने के मामला पे हनीफ भाई का बड़ा किरदार रहा है। हमारे समझ ले फूड मिनिस्टर थे उसका काफिले के, हनीफ सईदी भाई जो साथ हैं। तो हुआ ये था कि हमने ये इसलिए प्लान किया था कि कुछ एयरलाइनें ऐसी हैं जिसमें खाना नहीं मिलता,
اس میں آپ کو کھانا خریدنا پڑتا ہے. اب میں کل آیا ہوں نا جس ایئر لائن سے, کھانا ملا ہمیں, لیکن کچھ کھانے جیسے ہی نہیں ہوتے. ہمارا مزاج الگ ہے, پھر ہمارے ذائقے الگ ہیں, کچھ ایئر لائنس کے کھانے عجیب ہوتے ہیں, تو پھر بعض اوقات وہ پھر ذبیحہ وغیرہ کے مسائل بھی. جس ایئر لائن میں ہم گئے تھے اس میں ہماری جو فوڈ یعنی میل جو تھی وہ انکلوڈ ہی نہیں تھی, شامل ہی نہیں تھی. اب سفر کراچی سے دبئی, پھر دبئی سے بغداد. اچھا, جہاز میں خرید کر کھایا جا سکتا ہے, ایک تو وہ ڈالرز میں ملے گا کھانا, مہنگا ملے گا, اور دوسرا آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ملے گا. اب کراچی سے تو یہ سوچتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی کو خریدنے کی کیا ٹینشن ہے, آپ خرید کے کھا لیتے, کیا مسئلہ؟ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, ایک چیز ہے نا ذبیحہ بھی اور پھر کھانے پینے کے بھی ذائقے بھی, احتیاط ہیں. تو اب جب میں نے دیکھا جب ہم یہاں سے ٹرین میں جاتے تھے ملتان وغیرہ یا مدنی قافلوں میں تو کھانا لے کر جاتے تھے, تو اب یہ بھی تو ایک طرح سے سفر ہی ہے نا. تو ہمارے انیب بھائی اور مشرق الاسلام میں گھر سے کھانا لے آئے اور یہی اپنے پلین میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا الحمدللہ. تو میں نے اسی لیے ریکارڈ کیا کہ اگر آپ کی ایئر لائن میں ایسی ایئر لائن ہے جس میں میلز وغیرہ نہیں ہیں تو آپ اپنا کھانا ساتھ لے جائیں, تو لے جانے دیتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت اچھا رہتا ہے الحمدللہ. دوسری بات آپ نے اس مدنی گلدستے میں یہ کی کہ امیر قافلہ آپ نے شبیر بھائی کو بنایا, تو آپ خود کیوں نہیں بنے؟ بڑی عجیب سوال ہے یہ تو. شبیر بھائی ہیں ماشاءاللہ مجھ سے سینئر ہیں, اور میں ان کی میرے نگران رہے ہیں وہ, تو ظاہر میں میرے ہوتے ہوئے میرے ایک سینئر اسلام میں موجود ہیں, تو بہتر بھی یہی ہوتا ہے. اور اب اسی سوال میں ایک دوسرا جواب بھی موجود ہے, اگر میں کسی چیز کا کسی کو نگران بناؤں تو یہ اعلان کروں گا کہ میں نگران ہوں, تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب میں اگر میں نے ہی کچھ اناؤنس کرنا ہے تو میں کسی اور کے لیے کروں گا. تو ایک تو یہ شبیر بھائی کو بنانے کا مقصد تھا, اور شبیر بھائی کے ساتھ اللہ ان کو سلامتی دے, لمبی عمر دے, صحت دے, بہت پیارے اسلام بھائی, اور میں نے بہت سفر کیے ہیں, بہت سیکھا بھی ان سے. بلکہ میں مزے کی بات بتاؤں کہ میرے 4 میں سے اب 4 ہو گئے, 4 میں سے 3 سفر بغداد کے شبیر بھائی کے ساتھ ہی ہوئے ہیں, کیونکہ باپو شریف کے قافلے میں وہ بھی ہوتے تھے, تو ہم نے بہت سفر ساتھ کیا, اور بڑا ہماری ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامتی دے فریکوینسی بھی ملتی ہے. اچھا, اب میرے ساتھ ایک اور ایشو بھی تھا, ایک اور وجہ بھی تھی کہ میں نے اس سفر میں ٹوٹلی ریکارڈنگ کرنی تھی, اور ظاہر ایک مدنی قافلہ بھی ساتھ تھا, تو مدنی قافلے کے بھی 50 معاملات ہوتے ہیں نا, کھانا پینا رہائش, تو اب میں وہ نہیں دیکھ پاتا, تو اس لیے شبیر بھائی کو ان کا نگران بنا دیا, اور تاکہ ہمیں اگر کہیں الگ سے ریکارڈنگ بھی کرنی پڑے, ہمیں تاخیر بھی ہو, تو وہ مینجمنٹ آسانی سے. تقسیم کاری کے جو فوائد ہیں وہ آپ نے حاصل کیے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. حضور, آج کے دور میں اگر کوئی بغداد شریف جانا چاہے اور کروڑوں عاشقان رسول کی یہ تمنا بھی ہوتی ہے, تو کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھ کر اس سفر کو اختیار کرنا چاہیے, اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ لیکن بغداد معلیٰ کا سفر تو یقیناً پہلے تو ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں کچھ پڑھ کر جائے, اچھا, تاکہ مزید اس سفر کی برکتیں, اس سفر کے بارے میں جس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ بن جائے کہ میں کتنی مقدس جگہ پر جا رہا ہوں اور کن کن بزرگوں کے پاس جا رہا ہوں, ان کی سیرت کو پڑھ کے بالکل پڑھے. اور اب الحمدللہ ہمارے اس مدنی قافلے والے بتائیں گے ان کو کتنا سیکھنے کو ملا, کہ ہر مزار پر جا کر ہم نے ان کی سیرت کو بیان کیا, ریکارڈ بھی کیا, اور اس کا فائدہ بھی انہیں ہوا, تو الحمدللہ اس کا بڑا ہمیں بینیفٹ ہوا, مجھے بھی بہت بینیفٹ ہوا. اور دوسری بات جو آپ نے احتیاط کی بات کی, تو بغداد شریف کا جو سفر ہے آج بھی وہ نارمل ٹریول نہیں ہے, جس طرح عام ملکوں کا ہم ویزا لیں اور چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. وہاں گروپ کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں, لیکن اکیلے نہیں جا سکتے. اب ایسا ضرور ہو گیا کہ 4 بندوں کا گروپ بھی انہوں نے الاؤ کر دیا, ورنہ پہلے تو 15 20 25 لوگ ہوتے ہو جا سکتے ہیں, تو اب 4 افراد مل کر ویزا لیں, اور یہ پیپر ویزا ملتا ہے, پھر آپ جا سکتے ہیں, اور حالات دیکھ کر جایا جائے. حالات وہاں بہت زیادہ دیگرگوں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, آج مبارک دن ہے کہ اللہ ہمارے وطن, ہمارے غوث پاک کا وطن ہے, ہمارے امام اعظم کا وطن ہے, امام حسین کا وطن ہے, اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی مدنی چینل کے ناظرین, جس مقام پر جائیں اس کے بارے میں کچھ پڑھ کر جائیں گے تو پھر سرور بھی الگ ہی ہوتا ہے اور مزہ بھی الگ ہی ہوا کرتا ہے. عبدالحفیظ بھائی, غالباً بغداد کا ہی آپ کا ایک سفر تھا, بغداد شریف کا, کہ جس وقت میں آپ کے والد صاحب نے یا والدہ نے گھر میں سے کسی نے منع کر دیا تھا اور اس میں آپ نہیں جا سکے تھے, اور کچھ ناخوشگوار واقعہ بھی تھا کوئی, وہ بھی ہم آپ سے انشاءاللہ پوچھیں گے. لیکن اس سے قبل کہ ہم اس طرف جائیں, ہم آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھ کر بھی رکن شورا نے کیا کیا وہاں پر مدنی کام کیے تھے. کوئی ایک مدنی گلدستہ اس میں سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس وقت کئی ہزار فٹ کی بلندیوں سے کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جہاز میں مختلف اشیاء کھانے پینے کو دی جاتی ہیں, تو کیا جہاز میں سفر کرتے وقت تمام چیزیں کھا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاز میں ٹیک آف کرنے سے پہلے یعنی اڑان بھرنے سے پہلے اور لینڈنگ سے پہلے ایک میوزک بجایا جاتا ہے, اس وقت میوزک سے کیسے بچا جائے؟ برائے کرم جوابات ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ. کھانے پینے کے تعلق سے تو واقعی یعنی کہ اعتماد ہو نہیں پاتا, اس لیے وہ احتیاط کی راہ یہ کہ جب اپنی سیٹ ڈلوائے نا, تو اس سے کم از کم 12 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے. آپ ڈلوا دیں ایشین ویجیٹیرین
याद डलवा दें वेजिटेरियन। वेजिटेरियन खाली बोलेंगे ना तो इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं होंगी, शायद मुंह फीका फीका होगा। एशियन वेजिटेरियन, ये जो एशियन जो इस्लामी भाई है उनके लिए ये कि थोड़ी मुनासिब मिर्ची होगी। याद डलवा दें फिश फूड, सी फूड भी डलवा सकते हैं। सी फूड में रिस्क है। सी फूड में हो सकता है केकड़े भी आपको खिला दें या वो आप ऑक्टोपस वगैरह भी खिला दें, तो इसलिए वो सी फूड के बजाय फिश फूड, इसमें ये मछली का आपको खाना पेश करेंगे। दूसरा भी एक सवाल था इसमें। दूसरा सवाल ये था कि जो उड़ते वक्त और नीचे आते वक्त जो म्यूजिक बजता है उससे बचने के क्या करें? अल्लाह अल्लाह, एयरपोर्ट पे बचता है कि नहीं बचता? सीट बुक करवाने जाते हैं उस वक्त क्या पोजीशन होती है? अल्लाह, म्यूजिक तो अब तो मतलब ऐसा गले पड़ा हुआ है। घड़ियों में म्यूजिक, मोबाइल फोन का म्यूजिकल टून ही तो होती तकरीबन। बचने जाएगा बंदा का, खाली हवाई जहाज में बचे, हर जगह म्यूजिक है। बच्चों के जूते है तो वो म्यूजिक बजता है, बच्चों का पिंगोड़ा झूला उसमें भी म्यूजिक लटक रहा होता है, खिलौना म्यूजिक बजा रहा होता है। तो बहुत आजमाइश हो गई है, कदम कदम पर यहाँ म्यूजिक है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर आसानी फरमाए। तो इसी तरह हवाई जहाज में भी म्यूजिक है। तो ऐसे मौके पर यही है कि आदमी अपने सुनने से अपने आप को रोके, तवज्जो न दे। रद्दुल मुख्तार के हवाले से अर्ज़ अल्लामा शामी कुद्दस सिर्रुहु सामी का फरमान है कि अगर म्यूजिक की आवाज आ रही है कहीं से तो इससे बचने की कोशिश करना वाजिब है। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि थोड़ा सा वक्त मिला जहाज़ के अंदर तो उसमें भी एक ऐसा काम कर दिया कि उस काम की वजह से मदनी चैनल के लाखों करोड़ों नाजरीन तक ये फ़ायदा पहुंचा। कैसा इल्मी सवाल किया गया और उसकी वजह से अब देखें कि सोच कैसी है कि सवाल यहाँ से तो कर देंगे तो देखने वाले को थोड़ी सी खूबसूरती भी मिल जाएगी, थोड़ा सा दिल भी लग जाएगा, इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा हमारी स्क्रीन का। और इसके साथ साथ फ़ायदा ये है कि अमीर आले सुन्नत ने जो इस पर मदनी फूल दिए वो मदनी फूल ऐसे हैं कि उस पर अगर हम अमल करें तो इस हवाले से, इस सवाल के हवाले से हमें बहुत सारे तरबियत के मदनी फूल और अपनी हाजत और हमारी तरबियत भी इसके हवाले से हो सकती है। कुछ कॉल्स हैं नाजरीन की और उन कॉल्स को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी हुजूर। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा अत्तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला मदनी सफरनामा बहुत बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मदनी चैनल को तरक्कियाँ और अरूज अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी नेक्स्ट। मोहम्मद अदनान अत्तारी, हिंद, यूपी, अलीगढ़ से। रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि आपकी बगदाद शरीफ कितनी बार हाजिर हुई है? जी ये किबला बता चुके हैं हम 4 मरतबा हुजूर आपने इरशाद फरमाया। मुझे याद पड़ता है कि 4 बार हाजिर हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। वो आयत करीमा भी थी ना, आप कहीं जाते हैं तो वो लिख कर आ जाते हैं, फिर बार बार हाज़िरी का शरफ मिलने की सआदत है। हमारे मुफ्ती अमीन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दर्जात बुलंद फरमाइए, उन्होंने बताई थी आयत और उसके बाद यकीन करें ये ऐसा मुजर्रब फार्मूला है और कईयों को बताया और माशाल्लाह अब तो लाखों हज़ारों लोग इस पर अमल कर रहे हैं माशाल्लाह। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरआन लरादुका इला माद, ये 85वीं 85th आयत है सूरह कसस के बता दो। सूरह कसस की आयत नंबर 85 का ये जुज है, पूरी आयत नहीं है, इसका शुरू का जुज है। तो ये इसको कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, ये मदनी गुलदस्ता भी मैं चैनल पे चला है, दोबारा आपको बता देता हूँ। 85 नंबर आयत याद कर लें, सूरह कसस है, उसका पहला हिस्सा है इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरआन लरादुका इला माद। ये जहाँ लिख दें या पढ़ दें, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वहाँ दोबारा हाजिरी होती है। और इसका जो माना भी है ना, इसका तर्जमा भी कुछ इसी तरह ही का है। तो बेशक ये जो नुज़ूल, इस आयत का जो शान नुज़ूल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का शरीफ से गमज़दा हालत में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे, हिजरत का मौका था, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। और इसका मफ़हूम भी ये बनता है कि बेशक तुम्हारा रब तुम्हें वहाँ वापस लौटाएगा। और प्यारे आका फिर फतेह मक्का के वक्त वापस वहाँ लौटे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नीयत से लिखते हैं और वहाँ फिर वापस हाजिर हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह कसस की आयत नंबर 85 को आप याद फरमा लें, कुरान करीम से देख लें और जिस भी मुक़द्दस मकाम पर जाएं या जहाँ पर भी जाएं और आपको दोबारा वहाँ हाजिरी की तमन्ना हो तो इसको आप पढ़ लिया करें या लिख दिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो दोबारा आपको हाजिरी का शरफ मिलेगा। मोहम्मद रिजवान अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से। जी रिजवान भाई, साहब आपको
तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन को खुसूस बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, शहजादे अतार की बारगाह में, निगरान शुरा की बारगाह में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हाजी साहब, एक आपसे मेरा सवाल है कि मदनी सफरनामा में मदीने का जिक्र भी होता है और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आज अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र होगा। इस सिलसिले को देखने के बाद तड़प बढ़ती है। अब क्या करे वो तड़प? किस तरह बगदाद शरीफ हाजिरी होगी, किस तरह मदीना शरीफ हाजिरी होगी, इसका भी जवाब इरशाद फरमा दे। और अल्लाह ताला सलामत रखे आपको कि आप ऐसे सिलसिले लेके आते हो कि इससे इश्क पैदा होता है, ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है। अल्लाह ताला आपको, अमीर अहले सुन्नत को, मदनी चैनल चलाने वालों को तमाम को शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। जी अब्दुल हबीब भाई, तड़प बढ़ जाती है। देखिए, तड़प तो बढ़नी ही चाहिए ना। बिल्कुल, ये वो तड़प है जिसकी तड़प होनी चाहिए। वो आग लगा दी। हाँ, ये है ना कि मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार है। करार, जी करार आने की तमन्ना ही नहीं हमें, तो हम चाहते हैं बेकरारी बढ़ती रहे। और ये मदनी चैनल का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है। मदनी चैनल के नाज़रीन, वो ज़ियारतें जो हम सफ़र करके लाखों रुपए खर्च करके जा सकते ना जा सकते, हमें घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ियारतें मदनी चैनल करवा रहा है, तो हमें तो मदनी चैनल का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नीयत भी यही होती है कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन ये ज़ियारतें कर लें। ये 20वां पारा है और इसकी ये 85th आयत शुरू जो है, माशाल्लाह ये आ गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद, माशाल्लाह। तो इसको याद कर लें, इसको इस तरह के काम करें। आसान तरीका बताऊं, इसकी तस्वीर खींच लें जल्दी। जितने मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, अपने मोबाइल फोन से टेलीविजन की स्क्रीन की तस्वीर खींच लें, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब इसको देखकर आप जहाँ चाहें लिख दें। अब इस पे जबर जेर पेश लगाने की जरूरत नहीं है, लिखते वक्त इसको वैसे ही लिख सकते हैं। हाँ, जबर जेर पेश की हाजत नहीं है। अच्छा, ये स्याही से लिखेंगे, उंगली से लिख दें? उंगली से लिख दें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी आते आते सैयद शुहदा पे लिख कर आया हूँ। इंशाल्लाह आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे। क्या ही बात है। अच्छा, आपका ये मामूल है कि जहाँ जाते हैं मज़ार शरीफ पर आप लिखते हैं? कोशिश करता हूँ जब यहाँ याद। अल्लाह ताला हमें भी वहाँ जाने की भी तौफीक अता फरमाए और वहाँ जाकर ये अल्लाह ताला लिखने की भी सआदतें हमें अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद हबीब अत्तारी मुस्तफाबाद रायगढ़ से बात कर रहा हूँ। तमाम आशिकान रसूल को मेरी तरफ से ईद मुबारक और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को ईद मुबारक। खैर मुबारक। सिलसिला मदनी सफरनामा की जो मदनी चैनल पर झलकियाँ दिखा रहे थे, वो देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था और इसे देखने के लिए हम सब घर वाले सुबह से बैठे हुए थे। दावत इस्लामी हमें बहुत अच्छी लगती है और हाजी अब्दुल अल्लाह दावत इस्लामी को दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्कियां अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, दुआ करते रहा करें अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए। एक और मदनी गुलदस्ता है, वहाँ पर कुछ मदनी रिसाले तकसीम किए गए थे। आइए कुछ उसके मनाजिर को देखते हैं। जी हम अपने आका व मौला अपने मुर्शिद कामिल के दरबार पर हाजिर हो रहे हैं। माशाअल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल। आमीन आमीन आमीन। वाकई हमें दरबार गौस सकलैन का अदब करने की वाह 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 सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात की। गौसुस सकलैन, गौसुस सकलैन जो है ना, जिन्नात और इंसान की जमा को कहते हैं। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु न सिर्फ इंसानों के लिए फरियाद रस हैं, बल्कि जिन्नात भी आपके मुरीद, जिन्नात आपके हाथों पर मुसलमान भी हुए, मुरीद भी हुए और वो भी फैज़ पाते हैं। जब ऐसा दरबार हो तो हमारी अदब का आलम क्या होना चाहिए, कैफियत क्या होनी चाहिए। अल्लाह ज़ौक़ व शौक़ के साथ ये हाज़िरी नसीब फरमाए, मकबूल हाज़िरी अता फरमाए, गौसे पाक के सच्चे मुरीदों में हमें शामिल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अरबी रसाइल मकतबतुल मदीना से हम काफ़ी तादाद में लेकर आए हैं, उर्दू रसाइल लेकर आए हैं और इंग्लिश रसाइल लेकर आए हैं। और ये हमारी आदत होनी चाहिए, दुनिया में जहाँ भी जाएँ हमारे साथ मकतबतुल मदीना की किताबें हों और बिलखुसूस ऐसी जगह जाएँ जहाँ दुनिया भर से आशिकान रसूल जमा हुए हैं। तो ये नेकी की दावत देने का एक बहुत आसान और बड़ा अच्छा ज़रिया है। और वैसे भी हम न्याज तो करते हैं ना, तो न्याज खाने खिलाने ही का नाम तो नहीं है, और भी बहुत सारे नेक काम के जरिए न्याज की जा सकती है।
है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कई इस्लामी भाइयों ने न्याज की नीयत से ये रसाइल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हम लेकर आए हैं और अल्लाह ने चाहा इसको यहाँ तकसीम करेंगे। فقلت لخمرتي نحبي تعالي سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحبي تعالي سعت ومشت لي نحبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المواد सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीटे बीटे इस्लामी भाइयों, मदनी काफिले के शुरका इस्लामी भाइयों से गुजारिश है रास्ता भर दुरूद व सलाम की सदाएं हों, अपनी कैफियत बनाएं कि हम किस दरबार में जा रहे हैं। जो गौसुस सकलैन हैं, जो औलियाए किराम के सरदार हैं, उलमा कहते हैं कि आज भी किसी को विलायत मिलती है तो गौसे पाक के दर से मिलती है। आज हम उस दर पर उनके उर्स की रात बड़ी 11वीं शरीफ को हाजिर होने जा रहे हैं। न जाने किसको क्या अता कर दिया जाए, किसकी कैसी झोली भर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद बोला हो मुझे, बगदाद बोला या बगदाद बोला मुझे, बगदाद बोला बगदाद बोला मुझे, बगदाद बोला बगदाद बोला कर मुझे जलवा भी दिखाओ। दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ। दुनिया की मोहब्बत से मेरी जान छुड़ाओ। दीवाना मुझे शाह मदीना का बनाओ या दीवाना मुझे शाह मदीना का बनाओ। हसनैन के सदक़े हो मेरी मुश्किलें आसान। हसनैन के सदक़े हो मेरी मुश्किलें आसान। तो बलियात से से बचाओ, बचाओ आफात तो बलियात से बचाओ। चमका दो सितारा सितारा मेरी तकदीर का मुर्शिद मदफर को मदीने में जगह मुझ को दिलाओ। नैया मेरी मुझधार में सरकार बसी है। नैया मेरी मुझधार में सरकार बसी है। इमदाद को मेरी इमदाद
वाला तुम में फंसा हो, लिल्लाह गुनाहों की तबाही से बचाओ, अच्छों के खरीदार तो हर जा पे है मुर्शिद, बदकार कहा जाए जो तुम भी ना निभाओ, बदकार कहा जाए जो तुम भी ना निभाओ। जहन्नम से बहुत खौफ ज़दा है, जहन्नम से बहुत खौफ ज़दा है, या गौसी से ज़माने रहमत में छुपाओ, छुपाओ, या गौसी से ज़माने रहमत में छुपाओ, छुपाओ, बगदाद बुलाओ मुझे, बगदाद बुलाओ, बुलाओ, बगदाद बुला कर मुझे जलवा भी दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, ये कलाम पढ़ने से पहले मदनी गुलदस्ता आपको दिखाया गया था। हमें भी चाहिए कि हम जिस मुल्क में सफ़र करें, जिस शहर में सफ़र करें, गाड़ी में सफ़र करें, पॉकेट साइज के रिसाले मकतबतुल मदीना पर हमें मिल जाया करते हैं, या बड़े साइज़ के रिसाले भी आप ले सकते हैं, उनको ज़रूर अपने साथ रखें। और ये बहुत ही सस्ते 5 रुपये 8 रुपये तक के हुआ करते हैं। आप उनको अगर एक रिसाला दे देते हैं, एक रिसाले से अगर कोई एक सुन्नत सीख कर उस पर सारी जिंदगी अमल करता रहे तो ये आपके लिए सदका जारिया हो सकता है। लिहाजा एक बात का ख्याल रखेंगे कि जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क की ज़बान के ले जाएं, उसकी ज़बान के, तो क्या मिल जाएंगे? गए थे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मालूमात के मुताबिक 35 ज़बानों में ट्रांसलेशन हो रहा है। अच्छा। और आप मकतबतुल मदीना पर जाएं, अब आप मुल्क अरब मुल्क में जा रहे हैं, कुछ अरबी साथ ले जाएं। इंग्लिश तो दुनिया भर में उमूमन काम आ जाते हैं, तो हम अरबी भी ले गए थे, इंग्लिश भी ले गए थे जी माशाल्लाह। तो अपने साथ ऐसे रिसाले ले जाएं जिस मुल्क में जा रहे हैं। अब आप बांग्लादेश जाकर उर्दू रिसाले बांटेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो जैसे जहाँ जा रहे हैं उस ज़बान के रिसाले ले जाएं। तो जी मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ी प्यारी बात की रुकन शुरा ने उस मुल्क की ज़बान के रसाले साथ लेकर जाएं, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपको हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक और मदनी गुलदस्ता अपने सिलसिले में आइए शामिल करते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौसे पाक के दरबार के नज़ारे लूटिए हमारी आंखों के सामने, वो खूबसूरत मंजर है। इमदाद कुन अज़रन जो आज़ाद कुन, कर दीनो दुनिया शाद कुन, या दस्तगी सुल्तान विलायत पे हुकूमत खिताबत बानूस हिदायत रब की रहमत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबको 11वीं शरीफ मुबारक हो माशाअल्लाह। क्या मर्तबा-ए गौस-ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से वज़माला तेरा।
مدنی چل کے ناظرین ابھی ہم ایک شعر پڑھ رہے تھے بس میں، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ غوث پاک کا صدقہ، ان کی نیازیں پاکستان میں تو کھاتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم جب بس سے اترے تو ایک اسلام بھائی ہمارے مدنی قافلے میں تھے، کہنے لگے لنگر خانہ تو ہم جس گیٹ سے جا رہے ہیں نا وہاں سے بہت دور ہے، پورا کراس کر کے جانا پڑے گا، لیکن آئے کہ سخی کے در پر ہیں، داخل ہوئے تو پہلے ہی لنگر کا انتظام ہو گیا ہے۔ سارے اسلام میں تشریف رکھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تمام اسلام میں نیت کریں انشاءاللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھاؤں گا۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا ہے، اب سیدھے ہاتھ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ، سنت کے مطابق بیٹھ کر ہر ایک دو لقموں پر یا واجدو کہتے ہوئے کھاؤں گا۔ یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر، شوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر۔ یا اللہ عز و جل جنہوں نے ہمیں کھلایا انہیں دانے دانے کے عوض جنت کے اعلیٰ میوہ کھلا، اور جنہوں نے ہمیں پلایا انہیں قطرے قطرے کے عوض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے وہاں پہ لنگر کا اہتمام بھی دیکھا اور بڑی پیاری بات کی عبدالحبیب بھائی نے۔ ابھی سوچا ہی تھا لنگر دا کھانا تو دور تھا، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لنگر جو ہے وہ وہیں پر عطا فرما دیا۔ مزید کچھ کالز ہیں، آئیے ان کو اپنے سلسلے میں ملاتے ہیں۔ جی میں قاسم علی اتاری سیالکوٹ سے ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی اور تمام اسٹیج پر اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ عبدالحبیب بھائی، آپ سیالکوٹ تشریف لائے تھے، میں بھی اس وقت ادھر ہی تھا۔ مجھے آپ کی زیارت کا بہت شوق ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ میرے لیے چل مدینہ کی دعا کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، چل مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی نیکسٹ۔ میں ہند کے شہر سنڈیلا سے محمد ارشد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی آمد اور بہت ہی پیارا سلسلہ حاضر ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی کیا کہنے، جب بھی تشریف لاتے ہیں، جب بھی ان کا دیدار ہوتا ہے تو مدینہ شریف کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ یہ مدینہ شریف کو اکثر ان کو آقا بلاتے ہیں۔ کاش کہ ہم سب کو بھی بار بار مدینہ کی حاضری مل جائے۔ عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت پیاری پیاری کرامات آپ نے دکھائی تھی، اسی طریقے سے اور بھی اگر کرامات اگر ظاہر ہوئی ہوں امیر اہل سنت کی مدینہ شریف میں، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کی زیارت کی ہو تو اس کا بھی تذکرہ فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی عبدالحبیب بھائی، یہ تو امیر اہل سنت کی کرامتیں اور امیر اہل سنت کے فضائل تو ایسا لگتا ہے کہ روز ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو مدنی چینل دیکھ کر، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سن کر، مدنی ماحول میں آ کر، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس وقت بیٹھ کے بھی سلسلہ کر رہے ہیں، امیر اہل سنت نہیں، یہ انہی کی تو مہربانی ہے، یہ انہی کا تو یعنی ثواب جاریہ کا میٹر آپ سوچیں ان کا، جو کچھ دنیا میں دعوت اسلامی میں اس وقت ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت سے ان کی نیکیاں، اس کا اجر، ان کی برکتیں امیر اہل سنت کو مل رہی ہیں، تو بعض چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں لیکن بعض چیزیں سمجھنے والی بھی ہوتی ہیں کہ جس شخصیت کے نامہ اعمال میں ہر لمحے کروڑ کروڑ نیکیاں پلس ہو رہی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیسا بڑھ رہا ہے، دن بدن ان کا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ جی آپ وہاں پر جیکٹ پہنے ہوئے تھے، محمد صدیق عالم تھا کیا؟ جی میرا خیال دسمبر ہی تھا، ہم شاید جی جنوری تھا، ہم جنوری میں گئے تھے، اور بغداد معلّہ یہ بہت ٹھنڈے ملکوں میں سے بڑی گیارہویں تھی، بڑی گیارہویں، بالکل بڑی رات، یہ بڑی گیارہویں کے ہی مناظر ہیں، یہ بڑی گیارہویں کی رات میری زندگی کی ایک تمنا تھی کہ 12ویں شریف چلیں تہدی سے رحمت کی عرض کرتا ہوں، اس میں بھی نیت اللہ کرے اخلاص نصیب ہو جائے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو شاید اس سے خوشی ہوگی کہ اس ایک سال میں جو پچھلا سال گزرا ہے سرکار کے کرم سے،
12वीं शरीफ मदीना मुनव्वरा में बनाने की तमन्ना थी, 11वीं शरीफ गौस पाक के रोज़े बनाने की तमन्ना थी, और 6ठी शरीफ ख्वाजा साहब के दरबार में बनाने की आरज़ू थी, 25वीं शरीफ आला हज़रत के मज़ार में गुजारने की तमन्ना थी। तो अल्लाह ने अल्लाह की रहमत से, इन बुज़ुर्गों की अताओं से ये पूरी तमन्ना हो गई एक ही साल में अल्लाह की रहमत से। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किए हैं इमरान भाई, मैं सच बताता हूँ जी, मेरी ज़िंदगी का ये जो 11वीं शरीफ का वक्त, और वो भी जो गौस पाक के रोज़े की बड़ी 11वीं को जो गौस पाक के रोज़े की हाज़िरी थी ना, अनबिलीवेबल, मैं उसको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। क्या रूहानियत, और मतलब लिटरली फील हो रहा था कि हम कहीं आ गए हैं और पीराने पीर का दरबार है, और अनबिलीवेबल। अल्लाह ताला हमें गौस पाक की सच्ची गुलामी नसीब आज यहाँ बैठकर उनका नाम लिया जाए, मनकबत पढ़ी जाए तो कैसा सुरूर और लुत्फ हासिल होता है, वहाँ क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह। कोई मेरे दिल से पूछे ये अताए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को, मैंने जब कहीं सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा। जी मज़ीद कॉल्स को हम अपने एक और ऐड कर देता हूँ, पाकिस्तान वालों को महसूस ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल जो है वो दाता हुजूर के उर्स पर भी हाजिरी का मौका मिल गया, इत्तेफाक हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन चले गए थे। एक ही साल में बड़े करम हुए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद आप पर करम की बरसात फरमाए। जी मज़ीद नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह ईद के सिलसिले में हाजी अब्दुल हबीब और तमाम मदनी चैनल के जितने भी इस्लामी बैठे हैं तमाम को ईद मुबारक। मेरा एक सवाल है, लेकिन सवाल से पहले एक अर्ज है। अर्ज है कि रुकन शुरा अबू ज़ियाद हाजी इमाद अत्तारी अल-मदनी सल्लल्लाहु बारी की बराह रास्त किसी सिलसिले में उनका दीदार नहीं हुआ, अगर ईद के सिलसिले में हो जाए तो क्या ही बात है। आखिर में सवाल है कि तसव्वुफ की हकीकत के बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए। इमाद भाई के हवाले से मैं जवाब दे देता हूँ, तसव्वुफ के लिए आप सूफी साहब जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है कि मैं जब आ रहा था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इमाद भाई को खुद दावत पेश की थी, अर्ज़ किया था कि मेरे सिलसिले में ज़रूर आइएगा, अरकान शूरा आ रहे हैं। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं लिफ्ट में मदनी चैनल में आ रहा था तो इमाद भाई उसी लिफ्ट में दाखिल हुए। तो मैंने कहा हुज़ूर साथ ही चलें स्टूडियो में, तो उन्होंने कहा हाँ आपकी दावत भी मिली थी, हम ईद भी लिफ्ट के अंदर ही मिले, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ। तो इमाद भाई को बिल्कुल बुलाया था, और उम्मीद है अगर अल्लाह करे वो इस वक्त देख रहे हो तो कल तशरीफ़ लाएँ। बहुत प्यारे रुकन शूरा हैं, आलिम दीन हैं, तखस्सुस फिल फ़िक्र उन्होंने किया हुआ है, और मदनी मुज़ाकरों क्यों समझिए कि बहुत बड़ी इनकी ज़िम्मेदारी है। बल्कि शायद बहुत सारे नाज़रीन को नहीं पता होगा कि अमीर अहले सुन्नत के जितने सिलसिले होते हैं उस डिपार्टमेंट के ये रूह रवां भी हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामती दे, बरकत अता फरमाए। तसव्वुफ की हकीकत इमरान भाई, तसव्वुफ तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं एक किताब का रेफरेंस दे देता हूँ अपने नाज़रीन को। क़ूतुल क़ुलूब, ये मकतबतुल मदीना की किताब है, आप मकतबतुल मदीना से इसको हासिल कर सकते हैं। इसको पढ़ें तो तसव्वुफ के बारे में काफ़ी मालूमात आपको हासिल हो सकती है। कुछ मदनी फूल हज़रत आप भी सूफ़ी तो आप नस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह करे कि बन जाएं। इहयाउल उलूम ये आसान भी है, और इमाम गज़ाली के बारे में अमीर अहले सुन्नत ने कई बार अपने मदनी मुज़ाकरों में कुछ इस तरह के अल्फाज इरशाद फरमाए कि मैंने उनसे बड़ा फैज़ हासिल किया है। सच्ची बात यह है कि अमीर अहले सुन्नत की ज़बान से आला हज़रत के साथ साथ जिस शख्सियत का नाम बहुत ज़्यादा सुना वो इमाम गज़ाली है, और ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे उनका बहुत फैज़ मिला है। तो इमाम गज़ाली को पढ़ना शुरू कर दें तो तसव्वुफ की बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी। इहयाउल उलूम जो किताब है इमाम गज़ाली की का खुलासा भी आता है लुबाबुल इहया के नाम से, वो भी मकतबतुल मदीना से आपको मिल जाएगा। वो मुख्तसर सा है, उसको पढ़ लें तो बहुत सारा इल्म उससे भी हासिल किया जा सकता है। जी नेक्स्ट कॉल इंशाअल्लाह। हुजूर फहीम रजा अत्तारी डिस्ट्रिक्ट सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से अर्ज कर रहा हूँ। हबीब भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और माशाअल्लाह अज़्ज़वजल हमने मदनी सफरनामा देखा, अल्लाह अज़्ज़वजल मदनी चैनल को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। नेक्स्ट मदनी सफरनामा देख रहा हूँ मोहम्मद अब्बास अत्तारी मदनी वाम से, वो बहुत ही प्यारा सिलसिला है माशाअल्लाह। तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन हाज़रीन और मदनी अमले का जी मदनी चैनल के नाजरीन आपकी कॉल्स को भी हमने शामिल किया। अब्दुल हबीब भाई ये कुछ नाम आ गए हैं, इनकी कुरानदाजी आप फरमा लें।
تو اس کے بعد پھر وہ آپ کے والد صاحب والا واقعہ بھی آپ سے پوچھنا ہے جو ہم نے عرض کیا تھا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ کیا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ کلیم اللہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. میں نام کچھ پڑھ دیتا ہوں. قبلہ رکن شورا 12 پرچیاں نکالیں گے اور 12 جو ہے وہ ناظرین کو تحائف انشاءاللہ پیش کریں گے، اور تحائف بڑے ہی بابرکت تبرکات ہوا کرتے ہیں. بالخصوص اس مرتبہ عبدالحبیب بھائی ہم نے جو تبرکات بھیجنے ہیں تو خانہ کعبہ کے بڑے پیس انشاءاللہ عزوجل غلاف خانہ کعبہ کے بڑے پیس انشاءاللہ سب کو بڑے نہیں بھیجیں گے ہم. 12 میں سے 11 کو تو انشاءاللہ جو دھاگے ہیں وہ بھیجیں گے، لیکن ایک یوسف باپو اگر دکھا دیں کہ ہم انشاءاللہ جو بڑا پیس ایک بھیجیں گے، ان 12 میں سے کسی ایک کو ہم انشاءاللہ بڑا پیس دیں گے، اور وہ ان کا نام یہ ہے. ان کو میں نے الگ کر دیا، ان کا نام آخر میں پکاریں گے. ان کو اگر کل ہی دکھا دیں ہم دکھا دیں. اچھا ٹھیک ہے، موجود نہیں تو کل دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور تینوں دن ایک بڑا پیس بھیجیں گے اور 11 انشاءاللہ مختصر. وہ بھی مختصر نہیں ہے، وہ بھی بڑی چیز ہے لیکن برکت والے. آپ پہلے نام پڑھیں گے. اس میں بھی انشاءاللہ یہ 12 نام مزید اضافہ ہوگا. جو پچھلی دفعہ ذہنی آزمائش میں گئے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوں گے انشاءاللہ. زیادہ ہی ہوں گے ماشاءاللہ. جی یہ 12 نام جو ہے وہ نکال لیے گئے ہیں. 41 میں سے 12 ناموں کو سلیکٹ کیا. فائق عارف والا، جمیل عباسی فقیرہ گوٹھ باب المدینہ کراچی، بنت علی اتاریہ وہاڑی، رضوان اتاری نارووال، وقاص اتاری مرکز الاولیاء لاہور، احمد نعیم سخر، قربان علی خاص خیلی شہداد پور، رحیم بخش اتاری ساکرو، عارف خان پور، زمان خان شہر نوری سمندری، بنت عبد اللطیف چشتیاں. یہ 11 تو انشاءاللہ تبرکات بھیجے جائیں گے. بڑا غلاف کعبہ کا پیس بھیجا جائے گا، بلوچستان جائے گا. یہ محمد وارث اتاری خزدار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے اس میں عجیب چیز دیکھی آج جی کہ آج اسلامی بہنیں لگتا ہے گھروں میں کام میں مصروف ہیں. ہاں نہیں، اسلامی بھائیوں کی نام ہی زیادہ ہے. اچھی بات ہے. اسلامی بھائی بھی ہیں. بھائی آپ سے سوال یہ کرنا ہے جی کہ ماشاءاللہ آپ کا سفر رہتا ہے ملک بملک اور شہر بشہر، بہت مدنی سفر آپ کے رہا کرتے ہیں، تو کیا آج بھی آپ اپنے والد صاحب سے اجازت لے کر سفر کرتے ہیں؟ اور اگر منع کر دے کسی سفر سے تو کیا ضد کرتے ہیں یا مان لیتے ہیں؟ یقیناً والدین کی فرما برداری ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جی. اور الحمدللہ میرے والدین مجھے نارملی کسی سفر سے منع نہیں کرتے، بلکہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے مجھے دعوت اسلامی کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور وہ خوشی ہوتے ہیں جب میں سفر پر جاتا ہوں، اور الحمدللہ دعاؤں سے ہی نوازتے ہیں. البتہ ایک بار ایسا ضرور ہوا، ایک بار نہیں بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ میں بغداد معلّہ جانے کی اجازت طلب کرتا تھا، ان کی اجازت نہیں، منع فرما دیتے تھے. حالات چونکہ اس ملک میں کافی پیچیدہ چل رہے تھے. پچھلے سال البتہ ہمارے عبدالجبار بھائی نے اور اسلامی بھائی نے بڑی کوشش کی، میرے ویزا بھی لگ گئے، میری ٹکٹ بھی بک ہو گئی اور بالکل تیاری تھی، لیکن آخری وقت تک کوشش کی، مجھے اجازت نہیں دی تو پھر میں الحمدللہ نہیں گیا. اس عبدالجبار بھائی اجازت بھی لینے گئے تھے آپ عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب سے؟ مائک پہ بولیں گے آپ. عمران بھائی ایسا ہوتا عبدالحبیب بھائی کا ویزا بھی لگ گیا تھا، ہمارا جو قافلہ تھا وہ بالکل ترکیب تھی. اچھا. ایک دن عبدالحبیب بھائی کی کال تشریف لائی کہ عبدالجبار بھائی آپ اور ایک ہمارے ساتھی حاجی اسلم بولا آپ لوگ کوشش کر کے ابو سے اجازت لے کر. اللہ اللہ. ہم نے جیسے تیسے کر کے حاجی صاحب کے گھر پہنچ گئے. عبدالجبار بھائی کی اچھی سلام دعا میرے ابو سے. تو جس وقت اب ان کے گھر پر پہنچے تو حاجی یعقوب صاحب نے الحمدللہ خیر خواہی کی، اور اس کے بعد دیکھتے ہی بڑے مسکراتے ہوئے کہنے لگے مجھے پتا ہے تم لوگ کیوں آئے ہو. عبدالجبار اگر عبدالحبیب کی اجازت کے سفر کی اجازت کے لیے آئے ہو تو الٹے پیروں سے چلے جاؤ. اچھا. تو ان کا جلال دیکھا. پھر میرے ساتھ جو اسلم بھائی تھے ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ خاموشی سے. اچھا عبدالحبیب بھائی آپ نہیں گئے تھے، آپ کے والد صاحب نے اس سفر سے منع کر دیا. جی جی. تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ دیکھیں فائدہ تو ان کی دل جوئی کا ہوا، ثواب ملا، ماں باپ کی اطاعت کی الحمدللہ برکتیں ملی. اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جس فلائٹ میں یہ والا قافلہ گیا، اسی قافلے میں نا، اسی قافلے کی جب لینڈنگ ہو رہی تھی بغداد میں ہوئی تھی، بغداد میں لینڈنگ پر اس جہاز پر فائرنگ ہوئی. اللہ اللہ. اور یہ جہاز والے جی پورے بغداد کی فلائٹس ڈسٹرب ہو گئیں، بغداد کا ایئرپورٹ بند ہو گیا. جو لوگ وہاں تھے بہت تکلیف میں آئے، بڑی مشکل سے پھر آگے پیچھے کر کے آئے. تو دیکھیں اول تو میرا وہ جانا مجھ پر فرض واجب تھا نہیں، میں ایک نیکی کے کام کے لیے مدری چل کی ریکارڈنگ اور بزرگوں کی حاضری دینے جا رہا تھا، اور ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے، اور نفلی کام سے ہی وہ مجھے منع کر رہے تھے، میرے لیے کر رہے تھے. یعنی اس میں بھی محبت ہے. میرے والد نے مجھے یہ بھی تو ساتھ کہا نا کہ اور دنیا میں جانے چلے جاؤ. میں سال میں اللہ کی رحمت سے کئی بار جاتا ہوں، تو پورے سال کہیں منع نہیں کیا. تو جب انہوں نے منع کیا تو الحمدللہ میں رک گیا اور اس کا بینیفٹ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا.
تو ہمیں ہمیشہ ہر معاملے میں چاہے ہماری عمر کتنی بھی ہو جائے ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے, اور وہ ہمارا بھلائی کے لیے سوچتے ہیں. الحمدللہ ان کی دعائیں لے کے جائیں گے تو اور راہیں کھل جاتی ہیں. ہاں بس اوقات میں ہوتا ہے کہ والدین کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیں وہ ناگوار گزر رہی ہوتی ہے, ہمیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, لیکن حقیقت میں ہمیں ان کی بات کو ہی ماننا چاہیے. ہمارا اصل اور حقیقی فائدہ والدین کی فرما برداری کے اندر ہی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ والدین ہی تیری جنت ہیں اور والدین ہی تیری دوزخ ہے. لہٰذا ہمیں اختیار کرنا ہے جنت کو یا دوزخ کو اپنے اعمال کے ذریعے سے. اپنا حنیف بھائی آپ بھی اپنا عبدالحبیب بھائی کے ساتھ سفر میں تھے, عبدالقادر بھائی آپ بھی تھے, کیا تاثرات ہیں آپ کے اس سفر کے بارے میں؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا سفر, اور جس مزار پہ حاضری ہوتی وہاں حاجی صاحب ہمیں پہلے ان صاحب مزار کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں مدنی پھول ارشاد فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں ہمارا حاضری کا مطلب ذوق شوق اور مطلب رکت اور جو بھی ہے تو وہ بہت مزہ آتا تھا. ہر مزار پہ یہ ہوتا تھا, تقریباً ہر مزار پہ یہ ہوتا تھا. الحمدللہ. ٹھیک ہے, مدنی کام بھی کچھ ہوا کرتے تھے اور وہ بھی آپ نے سیکھے ہوں گے, جذبہ بھی ملا ہوگا کہ ہم نے اپنے علاقے میں جا کر, اپنے شہر میں جا کر اب خود بھی مدنی کام کرنے ہیں. عبدالقادر بھائی. الحمدللہ وہاں پہ بھی مدنی کام ہوتے تھے, درس وغیرہ ہوتا تھا, اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوں, اور الحمدللہ میری خوش قسمتی کہ میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ اس سفر میں کیا, اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم دربار شریف کے اندر بیٹھ کر 11ویں شب کو وہاں پہ عبدالحبیب بھائی کے ہاتھ پر امیر اہل سنت سے بیعت بھی ہوئے, اور وہاں پہ جلوس غوثیہ بھی ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ہم نے ختم غوثیہ بھی پڑھا. ختم قادریہ جو ہے وہ غوث پاک کے روزے میں, مجھے ختم قادریہ کا ہم نے مدنی گلدستہ بھی کل انشاءاللہ دکھائیں گے نا. مجھے پتہ ہے ایک اور بڑی بہت خوشی, دلی خوشی جو ہوئی نا, بہت پڑھا ہے نا غوث پاک کو, تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور بیانات بھی بہت کیے. قصیدہ غوثیہ بھی ہمارے پاس تیار ہے مدنی گلدستہ جو مزار پہ پڑھا گیا. غوث پاک کی وہ مسجد جس میں غوث پاک بیان فرماتے تھے. اللہ اللہ. الحمدللہ 11 ربیع الثانی کو امیر اہل سنت کے اس غلام کو الحمدللہ غوث پاک کی اس مسجد میں بیان کرنے کی سعادت. مجھے اتنا وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ غوث پاک بیان سے پہلے جو ہے وہ ان کے منہ میں لعاب ڈالا گیا, نبی پاک نے بھی, مولا علی نے بھی, اور پھر ان کی آواز لاکھوں لوگوں تک یکساں پہنچتی تھی, اور اللہ نے وہ سعادت دی. اور الحمدللہ سیرت غوث پاک پر ہی وہ بیان تھا, غوث پاک کی کرامات ہی بیان کی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے آج کے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. تمام ناظرین کا شکریہ کہ جنہوں نے کالز کی, جنہوں نے SMS کیے, جنہوں نے ہم سے بات کی اور ہمارے سلسلے کو وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ, ہو تیرے واسطے